अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान की तारीख़ में जो अवामी पज़ीराई जनरल राहिल शरीफ को मिली है वो किसी और आर्मी चीफ़ को हासिल नहीं हुई। जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान के 15वीं आर्मी चीफ़ थे। उन्होंने बतौर आर्मी चीफ़ 29 नवंबर 2013 को पाकिस्तान आर्मी का चार्ज संभाला था और वो 27 नवंबर 2016 को रिटायर्ड हुए। इनके बड़े भाई यानी मेजर शब्बीर शरीफ भी शहीद हुए थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेजर शब्बीर शरीफ पाकिस्तान मिलिट्री का सबसे बड़ा एजाज़ यानी निशान हैदर पाने के बावजूद इनका जाए मदफन एक आम कब्रिस्तान क्यों है, इन्हें क्यों आर्मी कब्रिस्तान में नहीं दफनाया गया बल्कि सिविलियन कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मेजर शब्बीर शरीफ के बारे में ये हकीकत जानने के लिए मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। राहिल शरीफ के बड़े भाई शब्बीर शरीफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 1971 में दुश्मन का दलेरी से मुकाबला करने वाले शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को पंजाब के ज़िला गुजरात में पैदा हुए और उन्होंने लायलपुर से ओ लेवल्स का इम्तिहान पास किया। इसके बाद शब्बीर शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। अभी इस कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे कि पाक फ़ौज की दरसगाह से फ़ौज में शमूलियत का इन्हें इजाज़तनामा मिल गया। 1965 की पाक भारत जंग में अपनी शुजाअत पर सितारा जुर्रत हासिल किया। उसके बाद 6 दिसंबर 1971 को शब्बीर शरीफ दुश्मन के हमले का दिफा करते हुए गोला लगने से शहीद हुए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को मुल्क के सबसे आला अस्करी एजाज़ यानी निशान हैदर से नवाजा गया। एक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के भाई मेजर शब्बीर शरीफ वो शहीद हैं जिन्हें सिविलियन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है, जबकि दीगर निशान हैदर पाने वाले शहदा को आर्मी के कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मेजर शब्बीर शरीफ का मज़ार सिविलियन कब्रिस्तान में क्यों है, इसके पीछे एक दिलचस्प वजह है। हालात के मुताबिक जनरल राहिल के भाई मेजर शब्बीर शहीद का मज़ार मियानी साहिब कब्रिस्तान में है, जहां यौम शहादत और दीगर ख़ास मौक़ों पर आर्मी चीफ़ भी सलामी देने के लिए जाते हैं। दीगर निशान हैदर पाने वाले शहदा के मज़ार फ़ौजी कब्रिस्तानों में हैं और इन्हें वहीं सलामी दी जाती है। लेकिन मेजर शब्बीर शरीफ की सिविलियन कब्रिस्तान में तदफीन के पीछे असल वजह ये थी कि शहीद ने अपनी ज़िंदगी में वसीयत की थी कि शहीद होने के बाद मुझे इस जगह दफन किया जाए। इत्तलात के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ के एक दोस्त ने ख़ुदकुशी कर ली थी और उन्होंने एक आलिम दीन से रुजू किया कि इनकी बख्शिश हो सकती है और अगर हो सकती है तो कैसे। के बाद आलिम दीन ने मेजर शब्बीर शरीफ को बताया कि अगर मरहूम की कब्र के साथ कोई शहीद दफन हो जाए तो मरहूम की बख्शिश मुमकिन है। बाद मेजर शब्बीर शरीफ अपनी ज़िंदगी में ही अपनी वालदा को साथ लेकर कब्रिस्तान गए और जगह दिखाई कि अगर वो शहीद होकर आएँ तो इन्हें इस जगह पर दफन किया जाए। तो इनकी वालदा ने कहा, बेटा अभी तुम जवान हो और ऐसी बातें करने की आपको ज़रूरत नहीं, मैं बूढ़ी माँ हूँ, माँ के साथ ऐसी बातें नहीं करते। मेजर शब्बीर शहीद ने अपनी वालदा को मुखातिब करते हुए कहा कि नहीं अम्मी, आपने मुझे यहाँ लाकर दफन करना है। उन्होंने ऐसा मौजूदा मज़ार की जगह पर एक पत्थर फेंकते हुए वालदा को इशारा करते हुए कहा था। यानी मेजर शब्बीर शरीफ ने अपनी कब्र की जगह का इंतखाब अपनी ज़िंदगी में ही कर लिया था और उन्होंने ऐसा सिर्फ अपने दोस्त की बख्शिश के लिए किया था। मेजर शब्बीर शहीद जब 1965 की पाक भारत जंग में शहीद हुए तो इनकी वालदा ने इनकी वसीयत पर अमल करते हुए इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। यही वजह है कि वो आज अपने दोस्त के पहलू में दफन है। चीफ जनरल राहिल शरीफ के मामू यानी मेजर अजीज़ भट्टी भी 10 दिसंबर 1965 को दुश्मन के गोले की जद में आकर शहीद हो गए थे। इसलिए आर्मी चीफ़ की वालदा साहिबा यानी बेगम शरीफ एक बुलंद हौसला और खुशकिस्मत खातून हैं। गाजियों और शहीदों से सजा गुजरात का ये अजीम ख़ानदान बहादुरी और जानिसारी की अजीम दास्तानें लिए हुआ है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव या मालूमाती इत्तलात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना कमेंट बॉक्स में मत भूलें।